कांग्रेस का क्या औकात है कि जीत जाएगा। लेकिन मालूम है, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बिहार में कांग्रेस का अपना अस्तित्व नहीं है, बैसाखी पर चल रही है। कह रहे हैं कि कैसे लड़ेगी, क्या औकात है, आने दीजिए तो औकात हम लोग पता समय। मिट्टी का लाल हूँ और मैं इसी मिट्टी में रहूँगा, इसी मिट्टी में मर जाऊँगा। आपके कार्यकाल के लगभग 6 महीना पूरे हो चुके हैं। जो वादे आपने किए थे, किन किन वादों पर अभी तक काम? सासाराम पार्लियामेंट के जनता सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने दिया, ये औकात है। फूलमालाओं के साथ आपका स्वागत हुआ, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं? विकास का काम कम बेसी करिए, लेकिन जनता के बीच में रही। मीडिया दर्शन देखने वाले तमाम दर्शकों को सबसे पहले मकर संक्रांति के ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए सासाराम लोकसभा के सांसद मनोज राम जी मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति के ढेर सारी शुभकामनाएं। सासाराम में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मीडिया दर्शन में स्वागत है आपका। सासाराम का हम रहने वाले हैं भाई, पहुंचे नहीं है, यही मैं पैदा हुआ हूँ, यही मेरा जन्मभूमि है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उन सभी श्रोताओं को, उन सभी जो जनता मेरे लिए भगवान है, सासाराम का पार्लियामेंट का जो जनता मुझे, मेरे जैसे गरीब बाप का बेटा को लोकसभा में भेजा, आज उन सभी को मेरे तरफ से मकर संक्रांति पर्व का बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामना मैं देना चाहता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हज़ारों के तादाद में हम लोग कांग्रेस करजाले यहाँ सासाराम में जो उपस्थित है वहीं हम लोग मिले हैं। दही चूड़ा चल रहा है, आप लोग भी आए, आप लोग भी दही चूड़ा खाइए, ज्वाइन करिए। आप सब लोग का स्वागत है। सभी मीडिया बंधु को भी मैं हार्दिक बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। ये आज का जो दिन है बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके कार्यकाल के लगभग 6 महीना पूरे हो चुके हैं। जो वादे आपने किए थे, किन किन वादों पर अभी तक काम हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को? 49 करोड़ लगभग मैंने पर्यटक स्थल बनाने के लिए, बहुत अच्छा पार्क बनाने के लिए मैं करमचट बांध जो था उसको मैंने लाया। और बाबू जगजीवन राम जी के नाम से मैं अपील करने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि वो पार्क जो है बाबू जगजीवन राम जी के नाम से बने, चूँकि उन्हीं का वो देन है। तो ये फंड मैं लेकर के आया। अभी बरसों से जो अधौरा में जो बिजली नहीं मिल रहा था लोगों को, तो जो हम लोगों को नीचे बिजली मिलता है वही बिजली अब उन लोगों को मिलेगा। क्योंकि सोलर लाइट जो है ना वो कामयाब नहीं है, तो वो बिजली टेंडर हो गया। अभी मैं दिशा का मीटिंग लिया कैमूर में, तो सेंट्रल फंड के द्वारा बहुत सारा काम हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, वाटर जो पानी की जो एक बड़ी मतलब किल्लत है, उसके लिए वहाँ करमचट बांध से लेकर के हम लोग भभुआ और मोहनिया तक लेके जा रहे हैं। इसमें भी इधर भी आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि नली गली बनी रहा है। आप देखे होंगे, पेपर में भी निकला होगा कि ग्रामीणों का बहुत सारा मतलब रोड नली गली का मैं उद्घाटन भी करने जा रहा हूँ। तो ये सब काम हो रहा है और मैं वचन दिया हूँ। देखिए, मैं जब चुनाव में था तो पहला जनता का मांग ये था कि आप विकास का काम कम बेसी करिए, लेकिन जनता के बीच में रहिए। आज देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जनता कम से ये बरसों पहले होता था। 10 साल जनता सांसद से मिले ही नहीं, देखे ही नहीं सांसद कैसे हैं, कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो आज मैं जनता के बीच में हूँ। यहाँ आने से पहले मैं लगभग 5-6 जगह उद्घाटन करके आया। मैं नाम भी बता सकता हूँ। कोचस में मैं हरदासपुर था, कोचस सिटी में मतलब शहर में था, फिर उसके बाद में मैं यहाँ सब्जी मंडी में आया। तो मतलब उद्घाटन हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई सांसद कम से कम काम कम बेसी हो, लेकिन कम से हम लोग का बीच में है। तो मैं उनका बेटा हूँ, भाई हूँ, और यही मैं चुनाव में भी कहा था कि मैं इसी मिट्टी का लाल हूँ और मैं इसी मिट्टी में रहूँगा, इसी मिट्टी में मर जाऊँगा। तो आज जनता का मुझे प्यार स्नेह मिला, आप लोगों का, मीडिया बंधु का भी प्यार स्नेह मिल रहा है। इसी तरह आप बनाए रखें और 2025 आने वाला जो महापरिवर्तन का एक रूट तय होने वाला है, उसमें आप लोग भी सहभागी हों। और जो शिक्षा का बदहाली है, स्वास्थ्य का बदहाली है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और कहने का मतलब इतनी बड़ी महंगाई है। आप देखिए बीपीएससी बच्चे को, हमारे बच्चों को लोगों ने लाठी से डंडा से पीटा। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के बिहार जो है ना, आप मतलब एकदम गर्त में जा रहा है। तो इन सारे चीज़ों को बचाने के लिए 2025 का जो अवसर होगा, बड़ा बढ़िया अवसर होगा। हम लोगों ने ठान लिया है और आने वाला दिन में 2025 में महापरिवर्तन आएगा। हम लोग परिवर्तन करेंगे और अपनी सरकार बनेगी। 2025 विधानसभा चुनाव का आपने भी जिक्र किया। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस का अपना अस्तित्व नहीं है, बैसाखी पर चल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बात यहाँ भी कह रहे थे लोग जब मैं चुनाव लड़ रहा था कि कांग्रेस का क्या औकात है कि जीत जाएगा। लेकिन मालूम है, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो कह रहे थे कि 2 लाख से, एग्जिट पोल भी दिखा रहा था, आप लोग भी दिखा रहे होंगे कि 2 लाख से मनोज राम हार रहे हैं और यहाँ भाजपा जीत रहा है। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय का वोट है, जो मुझे मिला और ऐतिहासिक वोट मिला। 5,13,000 वोट कोई भी नहीं लाया था, जो सासाराम पार्लियामेंट के जनता सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने दिया। ये औकात है हमारी।
और यही औकात नहीं रुकेगी, राजधानी रुकेगी, बहुत जल्दी रुकेगी। हमने माननीय मिनिस्टर रेल मंत्री जी से मिला, मैंने आवेदन भी दिया था, वो आवेदन का कॉपी जो आंसर आया था वो आप लोग को भी भेजा था। मैं इसके लिए यथक प्रयास करूंगा और राजधानी एक्सप्रेस यहाँ रुकेगी। एक एक्सप्रेस नहीं, बहुत सारा एक्सप्रेस सासाराम, भभुआ, मोहनिया, कुदरा में हमारे क्षेत्र में रुकेगी। इसके लिए मैं मतलब जितोड़ मेहनत एक करूंगा। और सवाल है, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे, फूल मालाओं के साथ आपका स्वागत हुआ, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको आप? मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता मतलब रिचार्ज हैं भाई। हम लोग कह रहे हैं ना, आप भी कह रहे हैं कि कैसे लड़ेगी, क्या औकात है, आने दीजिए तो औकात हम लोग समय बताएगा, सही समय पर सही बात बताएगा। तो अभी आप सासाराम लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज राम को सुन रहे थे, तमाम मुद्दों पर इनसे बात की। जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और बिहार विधानसभा का चुनाव को लेकर सियासत तेज होने लगा है, इन तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए सासाराम से लव कुमार की रिपोर्ट।